भगवान ने कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। वसुदेव जी कंस के कारागार से भगवान के कहने पर भगवान के लिए नंद बाबा के गोकुल में ले गए। देखो, जब वसुदेव जी ने कन्हैया जी को अर्थात भगवान परात्पर ब्रह्म के लिए माथे पर रखा और लेके कंस के कैद खाने से बाहर आने लगे तो सारे पहरेदार सो गए और जेल के किवाड़ अपने आप खुल गए। लेकर के पहुंचे, गोकुल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में यमुना मैया ने समझ लिया कि तो भगवान ने अवतार ले लिया है, इसलिए इनका चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिला है। वसुदेव जी ने जैसे ही जमुना जी में अपने पैर रखे तो जमुना जी एक एक पैर रखे तो जमुना जी का पानी बढ़ता ही गया। अब वसुदेव जी जमुना जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे जमुना मैया, मेरो लाला बहुत छोना है, अभी जन्म हुआ है, इसको तुम नंद बाबा के यहाँ मुझे पहुंचाने दो। यमुना मैया से वसुदेव जी विनती कर रहे हैं, लेकिन और उन्होंने तो उल्टा लाला डूब नहीं जाए पानी में, जो हाथों पे और उठा लिया। भगवान समझ गए वसुदेव जी मुझे बचाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जमुना मैया इतनी हटीली है, जितना ऊंचा करोगे उतना ऊंचा ही इनका जल का प्रवाह बढ़ेगा। भंवर पड़ने लगी और वसुदेव जी महाराज ने जो उठाया तो उनका होठ तक पानी आ गया। कहां तो टखनों तक पानी था, लेकिन भगवान का आगमन, उनका स्वागत और उनके चरण छूने के वास्ते जमुना मैया में तेज बहाव शुरू हुआ, भंवर पड़ना। भगवान समझ गए नंद बाबा इस बात को नहीं, यहाँ पर वसुदेव जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और बाबा नंद को अभी पता नहीं है कि उनके यहाँ पर स्वयं मैं भगवान उनका पुत्र बन के आ रहा हूं। इस प्रकार से जमुना मैया ने अब देख लिया कि वसुदेव जी नीचे नहीं होने वाले हैं, हाथ नीचे नहीं कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर करते जा रहे हैं, तो भगवान ने अपना ही पैर नीचे लटका दिया। जमुना मैया का चरण स्पर्श, जमुना मैया ने चरण स्पर्श कर लिया। भगवान का चरण जमुना के जल से स्पर्श हुआ और जमुना मैया का एकदम उफान शांत हो गया। जमुना पार करके गोकुल पहुंच जाते हैं। वसुदेव जी सब सो रहे हैं, केवल नंद रानी का भवन महल खुला हुआ है, उनकी बगल में योग माया सोई हुई पुत्री। तो भगवान ने पहले ही समझा दिया कि उस योग माया को ले आना और मुझे नंद रानी मैया यशोदा के पलंग पर बिठा देना। ऐसा ही किया। वसुदेव जी अपने पुत्र को नंद रानी के पास लेटा करके और उनकी पुत्री योग माया को लेके मथुरा में आए। मथुरा में आते ही जैसे ही
पुत्री को योग माया को माथे पर रखा तो बेड़ी बंधन लग गए। अपने आप महलों के किवाड़ लग गए, नौकर चाकर जो सो रहे थे सब जग गए। योग माया ने रोने का हल्ला मचाया तो कंस के पास सूचना पहुंची तो कंस फटाफट आया। आते हुए दरवाजे से माथा और टकरा गया, अशगुन हो गया। पर कंस अपनी मृत्यु को मारने के लिए इतना लालायत था, देवकी ने उसको समझाया, भैया आकाशवाणी ने तो तुझसे 8वीं संतान मारने की बात कही थी और वो तो पुत्र की बात कही थी, ये तो कन्या हुई है, इसको तो जिंदा छोड़। पर कंस ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए योग माया को देवकी जी के हाथों से जबरदस्ती खींच करके हवा में घुमा करके, और जो ही वो पत्थर पर पटकने वाला था क्यों ही योग माया उसके हाथ से अपने पैर छुड़ा करके अष्टभुजा का देवी के रूप में बदल गई, अट्टहास करके हंसने लगी। और इधर जिधर देखता कंस उधर उनको दुर्गा देवी दिखाई देती, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे, पागल हो गया कंस। माँ भवानी दुर्गा कहने लगी, मूर्ख, तेरे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है। इसलिए ये कहकर के देवी तो अदृश्य हो गई योग माया। पर अब कंस ने आपातकालीन अपने मित्र उनकी बैठक बुलाई और उनसे कहा कि अब मेरा महाकाल कोई है मारने वाला, भाई उसको मारने के लिए मुझे मेरा आदेश देना पड़ेगा। इसलिए उसके जैसे बुद्धि वाले उसके मित्र स्वदजन उनसे विचार किया, अपने पिता को महाराज उग्रसेन को सबसे पहले राजगद्दी से उतारना होगा। तो उन्होंने षड्यंत्र करके कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से हटा दिया और जेल में डलवा दिया, कैद करा के खुद राजा बन गया। अब राजा वो और जो मंत्री संतरी थे वो डर के मारे भाग गए, अराजकता फैल गई चारों तरफ। इस प्रकार से कंस का राज्य हो गया। कंस ने तुरंत अपने यहाँ मंत्रिमंडल में आदेश पारित करा करके अपने दूतों को संदेश भेजाया कि इस ब्रज में जितने भी नए नए बच्चों ने जन्म लिया है सबको मेरे आदेश से सबकी हत्या कर दी जाए। बाल हत्या हो, हाहाकार मच गया। जितने नवीन बच्चे नए बच्चे जन्म लिए कंस के अनुचर उन बच्चों की हत्या करने लग गए। तो जो बच्चा, दो ब्राह्मण स्त्री और बच्चा, माता पिता और गुरु, इनकी जो हत्या करता है उसका हजार हजार वर्ष तक किया गया जाप यज्ञ अनुष्ठान लगातार भी करे तब भी उसकी कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसका मोक्ष करा सके। इतना बड़ा पाप होता है। कंस ने बाल हत्या की, पाप बढ़ गया। देवता विनती कर रहे हैं, भगवान जल्दी से जल्दी मारो इस दुष्ट को, ये बड़ा अपराधी है। तब भगवान के आज्ञा से ही कंस
बाल हत्या कराने लगा। ब्रज में सब जगह हाहाकार मच गया। उसके दूत आते, नए नए बच्चों को कुछ को पता भी नहीं पड़ता, रात में सोते हुए कोई चुरा के ले जाता। आए दिन बच्चों की हत्या होने लगी। बाद में तो पता लग गया कि कंस के अनुचर ही ये बच्चों की हत्या करा रहे हैं। नंदरानी के भी उस वक्त बालक हुआ है तो उसका भी नंदोत्सव मना। सब जगह आनंद चल रहा था। कंस को पता लगा कि बाबा नंद के भी एक बालक हुआ है, उसके बच्चे को भी मारना है। कौन मारेगा? पूतना नाम की राक्षसी ने बीड़ा उठाया, मैं मारूंगी। तो पूतना सुंदर सी गोपी बन करके पहुंच गई मैया यशोदा के लाला की हत्या करने के लिए। वहां तो नित्य आनंद चल रहा है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो मैया, आपके लाला को बधाई हो। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों,
भागान लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने भागान लपेटा। घूम रहे नजराया। सत्तर गज की पगड़ी बांधे घूम रहे नजराया। जन्म जन्म की शादी पूरी हुई, जन्म जन्म की शादी पूरी हुई। घर में आया लाला गरज झुके अंगना में, बजे रही आज बधाई गरज झुके अंगना में, बजे रही आज बधाई गरज झुके अंगना में, बजी रही आज बधाई। हो मैया तेरो यशोदा तेरो, हो मैया तेरो तेरी जीवलाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरी जीवलाल कन्हैया। तेरी जीवलाल कन्हैया, तेरी जीवलाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरी जीवलाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरी जीवलाल कन्हैया। रतन जड़ित पल नामे कौने, रतन जड़ित पल नामे कौने। झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, हो मैया तेरो यशोदा तेरो, हो मैया तेरो तेरी जीवलाल कन्हैया, हो मैया तेरो तेरी जीवलाल कन्हैया।
मैया तेरा गिरगी लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा गिरगी लाल कन्हैया। धीरे झोटा दीजो हो मेरो लाला कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो कन्हैया कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो।
धरती अपन रे पाल दो रे सबके लागे भोले नानक होले छोटा मीरो मेरो लाला झूले भले नानक होले छोटा मीरो एक धीरे छोटा मीरो मेरो लाला बढ़िया झूले भले नानक होले छोटा मीरो मेरो लाला झूले भले नानक होले छोटा मीरो बढ़िया झूले भले नानक होले छोटा मीरो मेरो लाला झूले भले नानक होले छोटा मीरो। बोल मांगे बिहारी लाल की भगवान का जितने ब्रजवासी थे सुंदर सुंदर सज धज के गोप गोपियां बच्चे बाबा नंद और मैया यशोदा के लाला के जन्म के उत्सव पर धूमधाम से खुशी मना रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। नंदोत्सव हो गया तो कंस ने इस बात कंस को ये सूचना लग गई थी कि नंद के यहाँ लाला हुआ है। अब क्योंकि नंद बाबा औरों के बच्चों को तो वो यूं ही मार रहे उठा के ले जा रहे थे, पर नंद बाबा से कंस डरता भी था और उसका कारण ये था कि कंस के राज्य में बाबा नंद बहुत बड़ा छत्रप था। छत्रप समझते हैं? जैसे बड़े कोई शहंशाह होते हैं ना, उनके अधीन दूसरे नवाब या सुल्तान जो होते थे ना, बाबा नंद के 84 गांव में बाबा नंद का राज चलता था। सबसे ज्यादा गौधन बाबा नंद के क्षेत्र में ब्रज 84 से पैदा होता था। कंस के सैनिकों को सबसे ज्यादा दूध दही घी यहीं से सप्लाई होता था। बाबा नंद के यहाँ ये एक तरह से हाउस पावर चैन थी नंद बाबा की। यदि सिपाही को बढ़िया भोजन, बढ़िया दूध दही ये खाने को नहीं मिले तो सिपाही युद्ध में थोड़ी विजय प्राप्त कर सकता है। ज्यादातर जितने भी सेना में थे वो 84 कोस ब्रज की ही सेना, कंस की सेना में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। इसलिए कंस सीधा सीधा बाबा नंद के घर पे अटैक नहीं करा सकता था, इसलिए दिमाग से काम लिया। उसने पूतना नाम की राक्षसी को वेश बदल करके आने जाने वाले बधाई वाली बहुत सी गोपियां आ रही हैं, तो एक गोपी का रूप धारण करके सुंदर सुनहरे हीरे मोती जड़ाऊ ऐसे गहने आभूषण बंसी मुकुट खिलौने कपड़े सब सामान लेकर के पूतना को भेजा। उस दिन चतुर्दशी का दिन था, 14। पूतना आई। पूतना एक ऐसी गोपी का रूप धारण करके आई थी जिसके लंबे लंबे काली काली घटाओं जैसे बाल और मंद मंद मुस्कान, झीनी झीनी उसकी चुनरी सोने चांदी के तारों से जड़ और 84 कली का
ऐसा घूम वाला घाघरा जिसमें रेशम का झब्बा और मोती जड़ा हुआ, चंपा, जूही, चमेली, कचनार, बेला, ऐसे सुगंधी फैलाने वाले फूलों का गजरा बालों में लगा हुआ है। हल्का हल्का काजल की सुंदर सी कोर पूतना को और ज्यादा दिलकश बना रही है। मोती जैसे चमकते उसके दांत। जब पूतना हंसती है तो झीनी झीनी रेशम की साड़ी से उसके रूप सौंदर्य की आवाज छन छन करके आती है। उसी में से दिखाई दे रहा है कि कितनी खूबसूरत भी हो सकती है। पूतना जब चलती चली जा रही है ब्रज के गिरारों को पार करके, तो सब लोग उसको देख रहे हैं। भैया ये कौन की घरवारी है? कजू कहने लगे कि हमको तो पता ना है, पर अब के कई छोरान के ब्याह हुए है सके काऊ के नई आई है। ब्रज में हंसी ठट्टा करने का बड़ा रिवाज है, आज भी है। कुछ लोग वो जिस गति से जा रही थी, खुशबू आ रही थी, जिस गति से जा रही थी, बालों से गजरों के फूल जमीन पर झड़ते चले जा रहे थे। कुछ लोग मजाक कर रहे, भैया अरे हमने तो आज तक कोई नहीं देखा, या ब्रज में आज ऐसा लगा है मानो कोई तूफान आ रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। तो पूतना मुस्कुरा गई, नाराज नहीं हुई, मंद मंद मुस्काई। मोतियों के से दांत उसकी चुनरी में से झलक रहे हैं। वो पहुंच गई नंदरानी के महलों में। मैया यशोदा से कहने लगी, हे मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। 60 वर्ष की उम्र में तुमने जो लाला पैदा करो ना, लाला जायो है, वो तो सचमुच में कमाल है, कमाल। मैया कैसा लाला पैदा किया है। जय जय श्री राधे। बधाई स्वीकार करो मैया। नंदरानी कहने लगी, अरे गोपी देख बहन, जोर से मत चिल्ला, अभी अभी मेरा लाला मैंने सुलायो है। आने जाने वाले की भीड़ में सो नहीं पाया, इसलिए उसको ताजा ताजा स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, पालने में दूध पिला करके सुला दियो है। जरा चुपके से बात करो, मेरा कन्हैया जग नहीं जाए। इस प्रकार से अब नंदरानी ने देखा, गोपी मन मन में अनुमान लगाया, अरे सोने के 9 लड़ियों का हार लाला के लिए लाई है ये। भैया ये तो बड़ी भारी पैसा, हीरे मोती जड़ा हुआ हार, लाला के लिए सुंदर सोने का मुकुट, हाथों में पहनने वाले स्वर्ण मोती जड़ित कंगन, पैरों में पहने जाने वाले लाला के रुनक झुनक करके बजने वाले घुंघरू, श्याम सुंदर को रेशमी वस्त्र, मिठाई, फल, सुहाग का सामान, और लाला को दीर्घायु हो, 7 पीढ़ियों तक इसका वंश बेल बढ़े, इसलिए 2 नसैनी बनवा के मिलाई, एक सोने की और एक चांदी की। सोने चांदी की नसैनी वो इसलिए बनवाते हैं ताकि वो इनका हमेशा हमेशा ये अमर रहे लाला, और इनका वंश बढ़ता ही चला जाए 7 पुश्तों तक के लिए। जय जय श्री राधे। मैया के भी लगी, बहन गोपी देख मेरो लाला सो रहे हो, अब मैं जब से यहाँ लगी हुई हूँ कार्य में, इसलिए तू ऐसा कर,
जरा निगरानी रखना। मैं ये बहुत सी दास दासियां हैं, ये गोपियां लापरवाही करती हैं। देख के आती हूँ ये दूध जो गर्म हो रहा है सही ढंग से नौकर चाकर काम कर रहे हैं कि नहीं है। नंदरानी खुद जाती, 9 लाख गायें थी, पर उनमें अपनी पसंद की जो नंदनी, श्यामा, कपला, 5 गाय बाबा नंद और मैया यशोदा की पसंद की बहुत, उन्हीं का दूध पीते थे। इसलिए मैया देखने चली गई, पूतना राक्षसी को सही मौका मिल गया। अब मैया है नहीं, किसी को पता नहीं है। वो पूतना ऊपर से तो इतना सुंदर रूप धारण करके आती है, लेकिन स्तनों में बड़े बड़े घड़े जैसे उसके स्तन, उनमें जैल लपेट के लाई। चुपचाप नजर बचा के गई। लाला सोते हुए श्याम सुंदर भगवान पूतना को जब समझ गए कि मामा कंस की भेजी दासी है, मुझे मारने भेजा है, इसलिए भगवान तो जग गए। पूतना ने गोद में लिया और एक कोने में जाके अपने कंचुकी को खोल दिया। आजकल के इसलिए ऐसे वस्त्र नहीं थे, उस समय साफ रस्सीदार होती थी कंचुकियां। उन कंचुकी को खोला, खोल करके अपना घड़ा जैसा स्तन निकाला, श्याम सुंदर को ऐसे लिया और उसके मुंह में थमा दिया। पूतना ने समझा कि अब तो जहर मुंह में गया, बालक मर ही जाएगा और राजा कंस का काम पूरा होगा। उनका शत्रु, उनका बैरी सहज में ही मर जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन जो भगवान को मारने के बारे में सोचा तो भगवान ने भी उसके प्राण खींचना शुरू किया। जब प्राण खींचना शुरू किया तो एक साथ चले, ए मैया यशोदा, ए मैया जल्दी करो। मैया यशोदा कहने लगी, गोपी थोड़ी देर तो रुक जा। लेकिन गोपी के तो प्राण निकल रहे हैं, रुकने के लिए समय नहीं है। उसने अपना असली राक्षसी का रूप धारण किया, बड़ा विशाल राक्षसी। लाला को भगवान श्याम सुंदर ने तो उसका स्तन मजबूती से पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं। पूतना आकाश में उड़ती भगवान को लेके जा रही है, मारना चाहती है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने जब प्राण खींचे, चारों ओर चक्कर काटा, 6 कोस के बीच में भगवान को लेके उड़ी पूतना। यहां से बहुत दूर दूर तक चक्कर काटती रही। भगवान ने छोड़ा नहीं, बड़े बड़े पेड़ों से टकराई, लेकिन पेड़ ही टूट गए, पर भगवान श्याम सुंदर ने स्तन नहीं छोड़े। अंत में पूतना का प्राणांत हो गया। मथुरा और वृंदावन के बीच में धड़ाम से जाके पूतना गिर गई, मर गई। जय जय श्री राधे। उस राक्षसी को देख के हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। अरे भैया, उनको पता लगा कि ये बाबा नंद के यहाँ लाला के बधाई उत्सव में एक राक्षसी ने वेश बदल करके नंदरानी और बाबा नंद के नवजात बालक की हत्या कर दी है। हाहाकार मच गया, सब ब्रजवासियों में शोक फैल गया, रुदन करने लगे, दौड़े दौड़े। जब वो वहां गए हैं, उस दिन बाबा नंद नहीं थे, वो तो कंस को टैक्स चुकाने के लिए गए थे, कुछ और लोगों को साथ में लेके गए थे। बाबा नंद और ब्रज के जो वरिष्ठ जन है वो तो जब वापस लौट रहे थे, और इधर से ब्रजवासी उनका पहुंचा जाना हुआ वहां।
पर्वत के आकार की जैसी पुतना राक्षसी की आंखें निकल रही हैं, जीभ बाहर पड़ी हुई है, निकली हुई, बड़े विशाल आकार की राक्षसी, केस बिखरे पड़े हैं, दांत निकले हुए हैं। सबको आश्चर्य हुआ, भैया इतनी बड़ी राक्षसी मर कैसे गई? उन्होंने जाकर के सबसे पहले देखा लाला कहाँ है। लाला ने तो उस राक्षसी का एक हाथ से एक स्तन पकड़ा हुआ है और दूसरा स्तन उनके मुंह में है। ऐसे देखा उन्होंने, भगवान श्याम सुंदर एकदम स्वस्थ, कहीं नहीं लगा। लोगों ने कहा, हे भगवान आपका बार-बार धन्यवाद, इतनी बड़ी राक्षसी से बच गया हमारा लाला। मैया यशोदा बेहोश हो गई थी, वो उसको भी लाए, मैया को चीटा दिला के कहा, मैया चिंता मत कर, ले तेरो लाला सही। भगवान श्याम सुंदर को मैया ने देखा, हृदय से लगा लिया और मैया ने शिक्षा दी औरों को, हे ब्रज की बहू बेटियों, जैसी मैं गंवार भोरी ही ऐसी तुम कभी मत बनियो। अपने बेटा को अकेला किसी भी स्त्री पे विश्वास करके मत छोड़ना, बेटा हो चाहे बेटी हो। किसी पराई स्त्री पे कभी भी विश्वास नहीं करें, हमेशा अपने पुत्र पुत्री का, अपने ही घर के, अपने ही परिवारी जनों पर ही विश्वास करें। जय जय श्री राधे। अब हमारी माताओं को देखा है गांव में आज भी इतनी भोली है। आजकल तो डिलीवरी सीजेरियन हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है, पहले नहीं होती थी। लेकिन आजकल की बहू तो ऐसी हैं, जैसे ही उनको प्रेगनेंसी आती है डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर पहले ही बता देती है हला चली नहीं करेगी, ज्यादा वजन का काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, यूं नहीं जाएगी, त्यों नहीं जाएगी, और जितना हो सके ये दवा खाएगी, ये कैल्शियम की पिल्स खाएगी, और ये आयरन की गोली खाएगी, और हीमोग्लोबिन डाउन है तो उसके लिए ये पूरा सेट है हीमोग्लोबिन इंजेक्शन का, उनको किसी बढ़िया बेस्ट क्लास डॉक्टर से इंजेक्ट कराएगी। बेड पे बेड रेस्ट लेना। अब बेड रेस्ट जो ले रही हैं उनको इजी डिलीवरी संभव नहीं है। हमारी माताएं तो चक्की चलाती गर्भावस्था में, इसलिए उनका ऑल ऑर्गन कंप्लीट ओके वर्क करता था। आजकल तो करता ही नहीं है, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं ऑपरेशन। कुछ लोग सोचते भी हैं कि साहब हमारी तो इजी डिलीवरी कराओ, तो वो कहते हैं कि या तो कराओ नहीं तो बच्चे की दम और घुटने वाली है, ऐसे और कह देते हैं, तब घबरा जाते हैं। फिर कहते हैं बच्चा यदि मर गया तो जच्चा भी नहीं बचने वाली, तब तो कहते हैं महाराज अभी ऑन टेबल तुरंत सीजेरियन डिलीवरी करो, पैसा चाहे कितने ही खर्च हो। जय जय श्री राधे। इसलिए ज्यादातर 95% सीजेरियन डिलीवरी हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ब्रजेंद्र नंदनो जयति। नंदा स्वात्मजा उत्पन्ने जाते आह्लाद महामना
देवज्ञाता स्नात सुचीर अलंकृता। नमो भगवते वासुदेवाय श्री विजेन्द्र नंदनो जयति। पूतना का उद्धार हो गया, कंस के पास सूचना पहुंच गई। पूतना मारी गई तो कंस को अब विश्वास हो गया, पूतना जैसी बुद्धिमान बलवान मेरे द्वारा भेजी गई जो राक्षसी है उसको कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। इसलिए अब भरोसा हो गया कंस को, मुझे मारने वाला मेरा काल नंद और यशोदा के घर में ही है। इसलिए 27 दिन के बाद में वही नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र जब आया तो पालने में स्नान करा के दान पुण्य दे करके लाला को सुला दिया। वहां एक गाड़ा था, गाड़े होते थे ना पहले, लकड़ी की गाड़ी बनती, बैल उसमें जोते जाते थे। तो आंगन में खड़ा हुआ था, बच्चे वहां खेल रहे थे। नंदरानी थोड़ा सा वहीं पास में सुंदर से पेड़ खड़े हुए थे। नल, कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र नारद जी की श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। वहां ठंडी छाया भी थी। तो पालने को लटकाना था मैया को, तो वो जो सकट, संस्कृत में गाड़ी को क्या कहते हैं, सकट, उसमें वो पालना लटका दिया नीचे ऐसे। मैया अपने काम में लग गई। छोटे मोटे ग्वाल बाल वहां लाला का दर्शन कर रहे, खेल रहे थे। मैया को पता नहीं था पूतना का भाई अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो सकट बन के आया गाड़ा, इसलिए उसका नाम था सक्तासुर। मैया जब अपने काम में और व्यस्त हुई, बच्चे तो भगवान श्याम सुंदर जान गए कि ये मामा कंस का भेजा हुआ सक्तासुर मुझे मारने आया है, ब्रज को रुलाने आया है। तो भगवान अपने आप चुपचाप जग गए। बालक जगता है तो वो पैर ऊपर करके खेलता है ना, श्याम सुंदर ने जैसे ही पैर ऊपर किया, एक लात मारी उस गाड़ी में, अराराट करके ऊपर उछलता हुआ वो गाड़ा टूट के धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बहुत तगड़ी आवाज आई। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, इतना बड़ा गाड़ा इतना ऊंचा उछला और इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान श्याम, मैया कहने की इसमें तो मेरा लाला पालने में लेटा हुआ था। सब लोग आए, भगवत प्रेमियों वहां देखा भगवान श्याम सुंदर का जो पालना है, वो पालना ऐसे स्थान पे ऐसे सीधा गिरा जिसमें भगवान श्याम सुंदर को स्वस्थ देखा। तब तो मैया समझ गई, जाने कौन से दई देवता के भागते मेरा बेटा बच गया। बड़े बूढ़े इनके भागते बच गए हो जी, तुम्हारो मैया ने लेके उठानो रख दिया। मैया उठाना रखने में बड़ी कंजूस होती हैं। जो सबसे छोटा पैसा मिलेगा उसको लेंगे। अब तो 1 रुपए से छोटा पैसा कुछ मार्केट में भी नहीं चलता है, पर अब चलता होता ना 18 चौनी, तो चौनी का ही उठाना रखती। 7 बार 8 बार यो ऊपर नीचे से यो करती, थोड़ा 1 मुट्ठी अनाज लेकर के, ज्यादा नहीं, इसके 1.5 सेर, क्योंकि वो तो फिर देना पड़ता है ना। ऐसा करके रुपया भी वो जो बाजार में नहीं चले, घुसे वो
उसको रखें देवताओं को। देवता बड़े चमत्कार, मैया झूठे सांचे उठाना रखे और उसका बेटा सचमुच में सही भी हो जाता। जय जय श्री राधे। और कहती है कि बाबा तेरा उठानो धरो जो कचू कचू तुमको करूंगी। लेकिन जब बेटा सही हो जाता है झट वो आरे गुजारे में धरे हुए उठानो हो जाए और गेहूं तो घुन सड़ के जाने कहाँ चले जाए। एक दिनाओं कुछ नहीं किया, रोज देवी देवताओं को एक आध बार नहीं धोखा दे रही हैं, जाने कितनी बार धोखा देती हैं, पर देवता की पूर्ति एक आध बार भी नहीं करती। कोई ज्यादा ही चंगुल में फंस जाए जब भले कहती हैं अरे हमारी भूल कबूल है, यो करो क्यों करो यो सवा मनी चढ़ावे चलो तब करती हैं, नहीं तो मुफ्त में देवताओं से काम कराती रहती है। जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नंदापतिर्वचा सौरेर्णाम मृगेति विचिन्तयना हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकेता कंसे निप्रयाता घोरा पूतना बाल घातने शिशोंशचार निघ्नन्ति पुरग्राम मृजादिजा न यंत्रं श्रवणादीन रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतं हरिर्जातां धौनस्य तत्र हि च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री ब्रजेंद्र नंदनो जयति। अब भगवान भोलेनाथ जी का बड़ा स्वभाव है, जब जब भगवान कोई अवतार लेते हैं तब भोलेनाथ जी मेरे जरूर दर्शन करने आते हैं। रामचंद्र भगवान ने जब अवतार धारण किया तो अयोध्या में उनका दर्शन करने से बाल भगवान का दर्शन करने भोलेनाथ आए। आज गोकुल में आए हैं तो आज ब्रज में आए हैं भोलेनाथ। नंदी पे सवार डमरू बजाते हुए अलग जगाते हुए मैया यशोदा के दरबार में उनके घर पधारे। मैया तुम्हारा लाला शताई हो, चिरकाल जिए, बड़ा बड़ा जटाजूट, काले नाग गले में नादिया। भगवान भोलेनाथ जी ने शंख बजाया, मैया यशोदा के भी लगी अरे गोपी जरा जाना कोई बाबा अलग जगा रहा है। भोलेनाथ जी कह रहे अलग निरंजन। मैया के भी लगी जाओ कोई महाराज आए हैं, महादेव के रूप हैं, इसलिए जाइए इनके लिए कुछ दे के आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री ब्रजेंद्र नंदनो जयते। तुरंत हीरे मोतियों का थाल भर के मैया यशोदा और एक दासी लेके आई। लो बाबा आपकी भेंट। भोलेनाथ कहने लगे नहीं मैया मुझे ये हीरे मोती नहीं चाहिए, तो दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। कहने लगे मैया मैं तो केवल लाला के दर्शन करने आया हूँ। मैया संकोच पड़ गई। मैया को पता है पहले ही मैं धोखा खा चुकी हूँ, अब भी पता नहीं ये कौन है। उन्हें कही बाबा तुम्हारे गले में बड़े बड़े नाग हैं, जितने जटाजूट हैं
काला काला कलूटा सा आपका रंग है, मृग छाला आप धारण किए हुए हो बाबा। तुम्हारे रूप को देखकर मोह जैसी 60 वर्ष की डोकरी तुमको देख के डरप रही है। मेरो लाला तो अभी पे बिल्कुल ही कुछ नहीं है, इसलिए बाबा ये तो डांटो आपकी दान दक्षिणा भेंट भाई, और कृपा करो जाओ अपने स्थान। उन्होंने कहा मैया हम इतनी दूर से आए कैलाश से, आप हमको अपने लाला के दर्शन नहीं करा रही हो तो हमारा तो आना जाना व्यर्थ हो जाएगा। हम तो यहाँ ही दूना रमाएंगे, जब तक नहीं कराओगे भूख प्यास करके तुम्हारे दरवाजे पे सत्याग्रह कर देंगे। मैया बड़े धर्म संकट में फंसी। बहुत लोग और आगे उन्हें के मैया ये सच्चे जोगी हैं, अरे ये बड़े बड़े चमत्कारी होते हैं, मायावी होते हैं, जंतर मंतर टोना टोटका कुछ कर जाएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम एक बार दिखा दो लाला। अरे हाथ में मत देना उनके में। उन्हें कही बाबा दिखाए जरूर दूंगी, पर कहूं तुम कह दे गोदी में दे दे, मैं नहीं दूंगी। वो गई भगवान श्याम सुंदर दर्शन कराने के लिए, क्योंकि वो तो समझ गए भोलेनाथ आए हैं। भोलेनाथ मन ही मन में योगी से योगी बात कर रहे हैं, हे भगवान विष्णु मैं तो आपके बाल रूप के दर्शन करने आया हूँ, पर आपकी मैया तो इतनी टेढ़ी है, तुम्हारे एक झलक तक भी मुझे दिखानी है, कोई माया रचो। भगवान श्याम सुंदर जोर से रोए। मैया ने मना किया कि नहीं, बहुत जोर से रोने लगे। जय जय श्री राधे श्याम, ऐसे करके भगवान का आगमन हो। वो जब रोए मैया ने वो कहने लगी, और देख बाबा ने कछू कछू चक्कर पार दियो, इसलिए ले चल मैया। तुरंत आनंद पानन मैया यशोदा भगवान भोलेनाथ जी के सामने श्याम सुंदर जी को लाती हैं और दर्शन कराती हैं। जय जय श्री राधे श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिलाल की जय।